हेलो स्टूडेंट्स। एनबीए स्कूल देवलिया से जो ऑनलाइन क्लासेज चलाई जा रही है लॉकडाउन की वजह से, उसमें आज हम क्लास 10th की साइंस का पार्ट 6 डिस्कशन करेंगे। इसमें हम क्या देखेंगे, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अभी तक हमने क्या देखा है, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं एलिमेंट्स का क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं एलिमेंट्स का। तो क्लासिफिकेशन में हमने सबसे पहले देखा कि हमारे भाई साहब डोबेराइनर जी आए। डोबेराइनर ने क्या किया, ट्राइड रूल दिया था। उन्होंने क्या किया, ट्राइड रूल दिया। उस ट्राइड रूल में क्या किया उन्होंने कि तीन जो एटम्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, तीन एलिमेंट्स के क्या बनाए थे उन्होंने, ग्रुप बनाए, और उन ग्रुप को बढ़ते हुए एटॉमिक मास से रखा। यही था उनका ट्राइड कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को एक ही ग्रुप में रखा, और इन तीनों में फर्स्ट और लास्ट वाले का जो एटॉमिक मास था उसका मीन निकल के आता था, तो एटॉमिक मास निकल जाता था बीच वाले का। उसके बाद हमारे सेकंड कौन आए थे, डोबेराइनर के बाद न्यूलैंड ने क्या किया कि आठ जो एलिमेंट्स थे, 8 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया। उन्होंने क्या किया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन को छोड़ दिया, नोबल गैसेज को छोड़ा। उसके बाद वापस से क्या लिया, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऐसे एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया। और उसकी जो कंपैरिजन किससे किया, सारे गामा पदनिसा से, सारे गा मा पे ध नी, उसके बाद वापस क्या आ जाता है, सा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8th वाले जैसा स्वर मिलता है सा के बाद, वापिस 8th नंबर पे क्या आता है, सा। वैसे ही उन्होंने कहा कि जो एलिमेंट्स होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8 वाला जो एलिमेंट होता है उसके करेक्टर फर्स्ट वाले एलिमेंट से मिलते हैं। ये बात कह के गए थे हमारे न्यूलैंड साहब। उसके बाद क्या हुआ, जब ये भी फेल हो गए, पहले क्या हुआ, डोबेराइनर फेल हुआ, उसके बाद न्यूलैंड भी फेल हो गए क्लासिफिकेशन में। उसके बाद थर्ड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे आज हम, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। फिर मेंडलीव नाम का जो साइंटिस्ट था उन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन करने का ट्राई किया। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, आफ्टर द इन्होंने क्या किया है, मैं पहले आपको रफली बता देता हूं। मेंडलीव ने क्या किया है, मेंडलीव ने कुछ एक पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की। उसमें जो सीधी लाइनें थी, जो सीधी लाइनें होती है या वर्टिकल लाइंस होती है जिसको तो कहते हैं ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है ऐसे, उनको कहते हैं पीरियड्स, PERIODS, पीरियड्स कहते हैं उनको, है ना। जो वर्टिकल लाइंस होती है उनको कहते हैं ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उनको कहते हैं पीरियड्स। तो जो सीधी लाइनें थी, ग्रुप्स थे, वो तो होते हैं इसमें कितने, 8, और जो पीरियड्स होते हैं वो होते हैं 7 ऐसे। और उन्होंने भी एलिमेंट्स को इन्हीं के अंदर रखकर क्लासिफिकेशन करने का ट्राई किया, ऐसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे, है ना। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। उन्होंने सबसे पहले से देखा कि जो एलिमेंट्स थे उनके, जैसे हमारे ताश के पत्ते होते हैं वैसे कुछ पत्तों पे लिखा सभी एलिमेंट्स के नाम। इसके टाइम 63 एलिमेंट्स की रिसर्च हो चुकी थी, पहले 56 की हुई थी। अब यहां तक जब ये क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो 56 एलिमेंट्स की रिसर्च हो चुकी थी। 63 एलिमेंट्स की जो रिसर्च हुई थी उनमें उन्होंने देखा कि 63 कार्ड्स लिए से, और जिन एलिमेंट्स के करेक्टर एक जैसे थे उनको एक जगह चिपका दिए से, एक ही लाइन में चिपका दिए। और सभी की रिएक्शन किससे करा के देखी कि थी इन्होंने, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कोई भी एलिमेंट इजीली रिएक्शन कर लेता है, तो लगभग उन्होंने देखा कि सभी एलिमेंट्स इनसे रिएक्शन करते हैं। तो इन्होंने इनको बेस मान के सभी की रिएक्शन करवाई। जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी उनको एक लाइन में रखा, जिनकी प्रॉपर्टीज अलग थी उनको दूसरे ग्रुप में रखा, ऐसे रखा, कार्ड्स पे लिखे नाम, है ना। जब देखा इन्होंने ऐसे बहुत सारी, जब इनके पास 63 कार्ड्स हो गए ऐसे, तो उन्होंने देखा जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में भी मिल रही है, एक जैसी दिख रही है, उनको क्या करा, पास रख दिया ऐसे। पास रखने से वो क्या हुए, पास वाले ग्रुप में आ गए। जिन एलिमेंट्स में पास होते हैं उनके एलिमेंट्स के कैरेक्टर भी कुछ एक जैसे होते हैं, और जो एक ही ग्रुप में आते हैं ऐसे एलिमेंट्स उनके पूरे कैरेक्टर क्या होते हैं, सेम होते हैं। ऐसे क्लासिफिकेशन करने की ट्राई की थी उन्होंने। तो मैं समझाता हूं आपको, देखो नोट से। आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, जब न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, मेंडलीव क्लासिफाइड द एलिमेंट्स
मेंडलीव ने क्लासिफाई किया। ही अरेंज द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। इन्होंने क्या किया, सिमिलर प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स की थी उनको भी साथ रखा और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। फिर देखो आगे, फिर आगे जाके क्या हुआ, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कंटेन 7 वर्टिकल कॉलम्स। जो 7 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, जैसे सीधे कॉलम्स थे वो कितने थे इसकी टेबल में, 7 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कॉलम्स थे, है ना। एंड 8 हॉरिजेंटल रोज कॉल्ड पीरियड्स। जो हॉरिजेंटल ऐसे रोड्स थे वो कितने थे, यहां पे इसके पास 8 थे। तो जो वर्टिकल कॉलम थे, ऐसे सीधे कॉलम थे, वो थे इसके पास, उनको तो क्या कहता था ये, ग्रुप्स। और जो हॉरिजेंटल थे उनको क्या कहता था ये, पीरियड्स। तो सीधी लाइनें तो इसके पास जो ग्रुप थे वो 8 थे, तो वर्टिकल कॉलम्स यहां पर 8 आएगा, नोट्स में भी ठीक कर लेना, और यहां पर 7 आएगा, है ना। और जो हॉरिजेंटल लाइंस थी, ऐसे तिरछी लाइनें थी, वो कितनी थी इसके पास, 7। तो पीरियड्स तो थे 7 और ग्रुप्स थे 8 इसके पास। आगे देखो, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, इन्होंने एक लॉ दिया था, मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था उसमें क्या लिखा था, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। जो इनकी प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास होती है। आगे था 63 एलिमेंट्स आर डिस्कवर एट द टाइम ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। मेंडलीव का जो क्लासिफिकेशन था उस टाइम कितने, 63 एलिमेंट्स की रिसर्च हो चुकी थी। आगे देखो, फिर क्या हुआ, इनको कुछ जो अचीवमेंट्स मिले इस पीरियोडिक टेबल से, जो अचीवमेंट्स मिले वो मैं बताता हूं आपको। मेंडलीव्स हैड टू प्लेस कोबाल्ट बिफोर द निकिल, बट एटॉमिक मास ऑफ कोबाल्ट इज ग्रेटर देन निकिल। जो कोबाल्ट था उसका एटॉमिक मास 58.9 था, इसका 58.7 था, लेकिन इसको पीरियोडिक टेबल में पहले रख दिया, और इन्होंने ही पहले कहा था कि मैं एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रख रहा हूं। तो ये पहले आना चाहिए था निकिल, और उसके बाद कोबाल्ट आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कोबाल्ट रख के बाद में निकिल रखा। तो ये इनकी एक हम लिमिटेशन भी मान सकते हैं। मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल एंड ही प्रिडिक्ट द सम एलिमेंट्स डिस्कवर्ड आफ्टर सम टाइम। इन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि गैप रख के छोड़ दिया था अपनी पीरियोडिक टेबल में से, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया, जैसे लिथियम लिख दिया, यहाँ बीच में गैप छोड़ दिया, तो ऐसे गैप छोड़े थे। और उन्होंने कहा था कि कुछ एलिमेंट्स की रिसर्च होगी बाद में जाके, जिनको हम यहाँ रखेंगे और उनके कैरेक्टर इनसे मैच करेंगे इनसे। तो ये इन्होंने कुछ भविष्यवाणी भी की थी। फॉर इंस्टेंस द स्केडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम, ये बाद में डिस्कवर्ड हुए, डिस्कवर्ड लेटर, हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज टू एक्का बोरोन, एक्का एल्यूमिनियम और एक्का सिलिकॉन। इनसे इनकी प्रॉपर्टीज मिलती जुलती पाई गई बाद में। लास्ट इसका तीसरा देखो, इन्होंने क्या किया, जो अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसके बाद यहाँ पे कुछ जगह छोड़ दी थी, जो बाद में नोबल गैसेज की जो रिसर्च हुई तो उनको यहाँ रख दिया गया आराम से। तो जिससे क्या हुआ, इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी वो डिस्टर्ब नहीं हुई। तो नोबल गैसेज लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन आर प्लेस्ड इन ए न्यू ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द टेबल। तो टेबल डिस्टर्ब नहीं हुई। ये सब करने के बाद जो ये थे मेंडलीव, उनकी पीरियोडिक, जब नई पीरियोडिक टेबल आई तो इनके भी कुछ कमियां पाई गई। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे लिमिटेशंस। इनके जो लॉ था उसकी लिमिटेशंस क्या थी, देखो इनकी फर्स्ट लिमिटेशन थी, इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन की कोई जगह फिक्स नहीं की। हाइड्रोजन है ना, वो फर्स्ट ग्रुप में भी रखा और ग्रुप 17 में भी रखा जाता है, मतलब 8th ग्रुप में भी रखा इन्होंने। 8th ग्रुप में भी हाइड्रोजन को रखा और फर्स्ट ग्रुप में भी रखा। नो फिक्स पोजीशन कैन बी गिवन टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कोई फिक्स पोजीशन नहीं दी, क्योंकि हाइड्रोजन मेटल से भी कैरेक्टर, जैसे लिथियम है, सोडियम है, इनसे भी इसके हाइड्रोजन के कैरेक्टर मिलते हैं, जबकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनसे भी हाइड्रोजन के कैरेक्टर मिलते हैं। तो ना इनके साथ रख सकते हैं ना इनके साथ रख सकते हैं। तो हाइड्रोजन की कोई फिक्स पोजीशन नहीं हुई। उसके बाद क्या है, एक आइसोटोप के लिए, आइसोटोप वर डिस्कवर्ड आफ्टर लॉन्ग आफ्टर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल।
Isotope have similar chemical properties but different atomic mass, so it is challenged to Mendeleev's periodic table. जैसे हाइड्रोजन होता है, ड्यूटेरियम होता है और टाइटेरियम होता है, सबका एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, 3 होता है। जिनके एटॉमिक मास डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, उनको हम क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स कहते हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होती है, तो इनके लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी मेंडलीव ने। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे या लिमिटेशंस थी, हमें इतना देखना है। इसके बाद हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स, आपको कुछ देखने में दिक्कत हो रही हो या वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो या समझने में कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, उससे मुझे पता चलेगा, मैं उसको ठीक करने की ट्राई करूंगा। ओके।